दिव्या, दिव्या, दिव्या ठीक से थैंक्स तो बोलने दो मुझे। दिव्या एटलीस्ट लिसन टू मी यार। दिव्या, दिव्या मुझे सिर्फ थैंक यू बोलना है यार। दिव्या, दिव्या प्लीज लिसन टू मी। दिव्या, दिव्या प्लीज, मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन के सामने अपने आप को बेकसूर साबित करते करते थक गया हूँ। अगर मैं इतना गलत होता तो मैं तुम्हारा इतना गुस्सा बर्दाश्त नहीं करता। अब तक तो मैंने बोल दिया होता गेट लॉस्ट, और यहाँ की सारी धन दौलत लेके ऐसे रफू चक्कर हो गया होता। दिव्या प्लीज, दिव्या मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम दोनों को मुझ पर भरोसा हो जाए। तुम दोनों ने इस घर को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है, अपनी जान भी दांव पर लगा दी है। सब तुम दोनों की बात में, जैसे कि तुम दोनों बहनें। क्या हम दोनों बहनें मतलब? तुम दोनों बहनों की अपनी अलग ही दुनिया है। तुम दोनों उसी दुनिया में जीते हो, बाकी सब बाहर वाले तुम्हारी दुनिया से बाहर रहते हैं। अगर तुम दोनों ने किसी को रिजेक्ट कर दिया तो फिर तो उसका भगवान ही मालिक है, और अगर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर भी तुम दोनों की ही चलती है। अभी रक्षत भैया और दृष्टि भाभी को ही देख लो ना, दोनों पति पत्नी है, लेकिन फिर भी दृष्टि भाभी की लाइफ में तुम रक्षत भैया से पहले आती हो। ऐसे में भैया की जगह क्या हुई उनकी लाइफ में? जीरो, शून्य। क्या उनकी जगह कभी बदल सकती है? ये जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। तुम दोनों तस्वीर के अंदर कहते इसलिए हम लोग केव में नहीं जा पाए। दिव्या, मैं जगह बदलने की बात कर रहा हूँ, तुमने तो पूरी बात ही बदल दी। मेरी बात इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिव्या, मुझे पता लगाना पड़ेगा ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिस्टर शैगिल, आप सही कह रहे थे, आप ठीक थे। प्लीज मेरी बात सुनिए। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। आपने सही कहा। मैं हमेशा दिव्य को सबसे आगे रखती हूँ, सबसे पहले रखती हूँ, उसे इतना प्यार करती हूँ, हमेशा उसके बारे में सोचती रहती हूँ, ये सोच रही होती हूँ कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। पर मैं ये सब क्यों कर रही हूँ ये भी तो समझिए ना मिस्टर शैगिल। बचपन से बड़ी होने तक मुझे आज तक ये नहीं पता था कि मेरी बहन कहाँ है, किस हाल में है, क्या कर रही होगी। और इतने बरसों बाद जब वो मुझे मिली है, वो बहन जिसे मैंने बरसों पहले खो दिया था, उसे फिर से खो देने से तुम डरती हो, मैं जानता हूँ मिसेस शेरगिल। और मैंने कब कहा कि तुम अपनी जिंदगी में सबसे पहले सबसे आगे मुझे रखो? आप यही तो कहना चाह रहे हैं मिस्टर शैगिल। मैंने ऐसे कब कहा? कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ वक्त बिताओ, मुझे अपने पास रखो। तो आप मुझसे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? झगड़ा मैं कर रहा हूँ या तुम कर रही हो मिसेस शेरगिल? तुम्हें तो झगड़ा करने का कोई ना कोई नया बहाना चाहिए। मैं कब झगड़ने आई? मैं कोई झगड़ा वगड़ा करने नहीं आई थी, मैं तो यहाँ सॉरी बोलने आई थी। ओह, तो सॉरी ऐसे बोलते हैं इतने गुस्से में? तो मुझे गुस्सा किसने दिलाया? वो भी तो आप ही ने दिलाया ना। इसका मतलब झगड़ा आपने स्टार्ट किया। अब जब आप इतना चिड़चिड़ कर रहे हैं, इतना गुस्सा कर रहे हैं, तो ये बता दीजिए आपकी क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है मिसेस शेरगिल कि तुम मेरी प्रॉब्लम समझो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? झगड़े झगड़े के बीच में इतनी बड़ी बात बोल दी। कौन सी बात बोल दी? वही क्या वही? प्यार वाली बात। आज तक तो कभी नहीं बोली। बोली? तुम्हें क्या लगता है आज बोल दी? सीरियसली? अच्छा, तो आप मजाक कर रहे थे, जोक मारने की कोशिश कर रहे थे। प्यार नहीं करते आप मुझसे? ऑफ कोर्स करता हूँ, लेकिन तुम हंस रही हो, मेरा मजाक उड़ा रही हो। नो, मैंने जैसे तैसे बोला तो है ना, तुमने तो बोला तक नहीं है। हाँ तो नहीं बोलना है। मैं भी अगली झगड़े का इंतजार कर रही हूँ। जब अगला झगड़ा होगा तब मैं भी बीच में बोल दूंगी। तुम ये सही नहीं कर रही हो मिसेस शेरगिल। मिस्टर शेरगिल, लाइफ ऐसी ही होती है। लाइफ में सब कुछ सही नहीं होता है। हाँ सरकार, जब तक ये लोग पता लगाएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अरे इन दोनों बहनों के लिए तो बहुत बड़ा जाल रचा गया है। इन दोनों बेवकूफ चूहिया ने बस एक ही रट लगा रखी है कि पूर्णमासी की रात को गुफा का द्वार फाड़ के अंदर घुसना है। इनके हिसाब से पूर्णमासी की रात 2 दिन बाद है, जबकि 2 दिन बाद तो मायावी पूर्णमासी की रात होगी, जो हम उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए अपने जादू से निकालेंगे। क्योंकि असली पूर्णमासी की रात तो पहले ही आ गई है, वो भी नीले चांद की रात। नीले चांद की रात, मायावी चांद। इसका क्या मतलब है? वक्त बीतता जा रहा है। अगर इस पूर्णमासी की रात तक तुम उस गुफा में नहीं जा सकी तो फिर कभी नहीं जा पाओगी। दिव्या ये ओ गॉड, तो साजनी और चकुर हमें बेवकूफ बना के गुफा में जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। 2 दिन बाद ये जादू से नकली पूर्णमासी का चांद निकलकर हमें गुमराह करने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन ये नीली चांद की रात क्या है? कई सालों में एक बार पूर्णमासी की चांद का रंग नीला होता है, और ये 2 चूहिया, इनको तो पता भी नहीं चलेगा
कि वो दोनों जिस गुफा में जाने के सपने देख रही है वो वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगी। और वो दोनों अगर वहाँ सही वक्त पर नहीं पहुँच पाई तो फिर तो गुफा के अंदर कभी नहीं जा पाएंगी। दिव्या, हम अंदर बातें नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उसकी बातें सुन सकते तो वो भी हमारी बातें सुन सकती है। आज पूरी चांद की रात है, वो भी नीले चांद की। अब क्या करें? करना क्या है? पूरे चांद की रात आज रात को ही है, मतलब हमें आज रात को ही जाना है। हे शैतान, ये दोनों तो डेरा डाल के यहीं बाहर ही खड़े हो गए। कहीं दोनों ने मेरी बातें तो नहीं सुन ली? क्या करूं, क्या करूं? ओह, तो अब तुम नखरे दिखा रही हो? हाँ, किसने कहा मैं नखरे दिखा रही? What rubbish? तो ये सब क्या है? क्या क्या है? यही इसे कहते हैं नखरे दिखाना। मिस्टर शेगिल, मिसेस शेरगिल, अगर नखरे नहीं दिखा रही हो ना तो कम से कम प्यार भी नहीं जता रही हो। हाँ तो नहीं जताना है और नहीं जताऊंगी। क्या क्या कर लेंगे आप? देखिए, आप जो भी करने वाले वो मुझे बाद में सोच के बताना। फिलहाल तो मुझे चेंज करना है, तो आप बाहर जाइए। मैं क्यों बाहर जाऊं? ये मेरा कमरा, मैं यहीं बैठूंगा। तो मैं ही चली जाती हूँ। कहाँ? वहीं जा, कोई आता जाता नहीं, मेरा मतलब क्लोजेट में। क्लोजेट एरिया तो क्या, तुम किसी भी एरिया में नहीं जाओगी जब तक तुम वो 3 मैजिकल वर्ड्स नहीं बोल देती। तो वही सुनना चाहते हैं आप? बोल दूं? हाँ। ठीक है। 3 मैजिकल वर्ड्स। आप बाहर जाइए। यू गो आउट। अरे क्या? ये क्या किया आपने? मेरे कपड़े ऊपर क्यों फेंके? चलिए उतारिए। नहीं उतार कर दूंगा। क्या कर लोगी? देखिए मिस्टर शेगिल, आप ना ये गलत कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये बिल्कुल सही है मिसेस शेरगिल, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। यू नो व्हाट? तुमने मेरे 3 मैजिकल वर्ड्स नहीं सुने। आई डोंट केयर। आपको लगता है अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं ये साड़ी नहीं निकाल पाऊंगी? मैं खुद भी कर सकती हूँ। खामोशियाँ एहसास है, तुम्हें महसूस होती है क्या? बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ, खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। अब तो बोल दो ना। बोलती हूँ। आप उठ जाइए। 3 मैजिकल वर्ड्स। आज तो मैं भी बुलवा कर ही रहूंगा। ये क्या है?
शैगिल, ये पेपर्स, ये मौली, ये किताब पहले तो मैंने नहीं देखी। आपने देखी? मुझे भी नहीं पता इसके बारे में। आज नीली चांद की पूर्णमासी की रात है। दी से मिलके बातें करनी है। देखते क्या कर रही है। बड़ी मम, आप अभी तक सोई नहीं? तुम भी तो नहीं सोई? बड़ी मम, आप ये थाली लेके कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं मेरे बच्चों को किसकी बुरी नजर लग गई, इसलिए मैं रक्षित दृष्टि और तुम्हारी नजर उतारना चाहती हूँ। पहले मैं उन दोनों की नजर उतारूंगी, फिर तुम्हारी नजर उतारूंगी। ओके बड़ी मम। बड़ी मम, आप दी को मिलोगे तो प्लीज उनको बोलना कि मैं उनसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ। ठीक है, बता दूंगी। ओके। लेकिन तुम घर पर ही रहना, कहीं मत जाना। ओके? यस बड़ी मम। ये पेपर्स, ये पोटली, सब कुछ सालों पुराना है। और ये ड्राइंग्स क्या बनी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दृष्टि, रक्षित बेटा। इस वक्त क्या कर रही है? आए मॉम। नया साल है ना बेटा, मैंने सोचा मैं तुम दोनों की नजर उतार लेती हूँ। ये सब क्या है? माँ, संभालिए। आराम से। ये पेपर्स कहाँ से मिले तुम्हें? हाँ? वो माँ, ऊपर। आपको पता है इन पेपर्स के बारे में? हाँ, ये मेरे पिताजी की राइटिंग्स। मम्मी, अगर आपके मतलब मेरे नाना जी की राइटिंग है तो इसका मतलब आपको पता होगा इनके बारे में कुछ ना कुछ तो। पेंटिंग्स, ये राइटिंग्स, ये ड्राइंग्स, ये सब कुछ जो है, इसका मतलब क्या है? ये ड्राइंग्स, ऐसे कलर के पेपर्स, ये मेरे पिताजी के नुस्खों में से एक नुस्खा है जो किसी को बचाने के लिए देते थे। बचाने के लिए? किसे बचाने के लिए माँ? कैसे? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन ये पेपर्स तुम्हें कहाँ मिले, कैसे मिले? माँ, ये पेपर्स हमें अलमारी के ऊपर से मिले। आपको कुछ पता है? खैर छोड़ो, कैसे, क्या, क्यों मिला, मैं तुम दोनों की नजर उतारने आई थी, लेकिन इससे पहले मुझे ये सब कुछ यहाँ से हटाना होगा। ये अतीत की पुरानी यादें, ये सबूत सब मिटाना होगा मुझे। मैं ये सब जला दूंगी। मम, जला दोगे? माँ प्लीज छोड़ दीजिए। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना, कोई बात नहीं करनी है। अतीत ने हमें दुख और मधुस के अलावा कुछ नहीं दिया और मैं नहीं चाहती कि ये अतीत हमारे आज में आ जाए। मैं जा रही हूँ इसे जलाने। दृष्टि, ये नमक और मिर्चियाँ रखी हुई है, तुम रक्षित की नजर उतार लेना प्लीज। पर वो क्या कर रही हो तुम पिशाचिनी? छोड़ो मुझे पिशाचिनी। ले, छोड़ दिया। अब ध्यान से सुन चीकू पाचू, तू वही करेगा जो हम कहेंगे। क्यों करूंगा? करना पड़ेगा शिखु बेबी, वरना तुझे वापस वही भेज दूंगी जहाँ से तू आया है, नर्क में। समझ में आई बात? कैदी नंबर 401। अब सुन, करना क्या है? बड़ी मम को गए काफी वक्त हो गया, अब तक तो दी और रक्षित की नजर उतार ली होगी। मुझे दी से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आज ही पूर्णमासी की रात है। किचन में से आवाज कैसी? बड़ी मम, ये क्या चला रही है? बड़ी मम, ये आप क्या कर रही है? आप ये पेपर्स क्यों चला रही है? बड़ी मम, ये आग लग मैं तुम दोनों की माँ की कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। माना कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन की सास हूँ और तुम मुझे अपनी बड़ी माँ मानती हो, लेकिन मैं तुम दोनों को अपनी बेटी मानती हूँ और अपने आप को तुम्हारी माँ। लेकिन माँ, ये क्या नहीं सुनोगे तुम? चलो मेरे साथ। बड़ी मम, समझो, किचन में आज के बाद ना तो गुफा और ना ही गुफा की कोई बात होगी। मैं तुम्हें कमरे में लॉक कर। बड़ी मम, आप लोग क्यों? बड़ी मम, आप क्या कर रही है? जानती हो तुम्हें जादू आता है। तुम एक लॉक तो क्या, हजारों लॉक को तोड़कर उस कमरे से बाहर निकल सकती हो, लेकिन एक माँ को देवे कसम को तोड़कर बाहर नहीं निकल सकती। बड़ी मम प्लीज, तुम्हें मेरी कसम है दिव्या। अब ना तो तुम जादू करोगी, ना ही कुछ करोगी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम उस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। बड़ी मम प्लीज, मुझे एक बार दी से बात करनी चलो। बड़ी मम, क्या कर रही हो? क्या चला रही थी? लो, नजर तो उतार दी। अब आप एक काम कीजिए मिस्टर शैगिल, आप सो जाइए। और ये तो सो गए। राज सितारा,
द्वार पे बने उन 4 हाथों के निशान वाली ड्राइंग है। इस पे कुछ लिखा भी है। जब वो गुफा का द्वार खुलेगा तो किसी एक की मौत हो। गुफा के राज से पर्दा उठाने के लिए इस एक कुर्बानी की जरूरत है। ये कुर्बानी चढ़ेगी तो मेरी चढ़ेगी, क्योंकि दिव्य पे मैं एक आंच भी नहीं आने दे सकती। और मिस्टर शेरगिल को कुछ हो जाए ये मुझे मंजूर नहीं है। यही दोनों तो प्यार है मेरी जिंदगी के। गॉड, बड़ी मॉम ने कसम दी, मैं जादू से दरवाजा भी नहीं खोल सकती। मैं बाहर कैसे जाऊं, क्या करूं? दीवी फोन नहीं उठा रही। फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मुझे समझ में नहीं आ रहा दी फोन क्यों नहीं उठा रही है। सिर्फ वही बचा है, सिर्फ वही मेरी मदद कर सकता है। मुझे पता है मॉम, मुझे चाची सिमरन कोई मेरी मदद नहीं करेगा। अब सिर्फ वही मेरी मदद कर सकता है। किसी एक की मौत होगी और वो एक मैं होंगी। 2 दिन बाद पूर्णमासी की रात है और उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। मुझसे मेरा प्यार छूट जाएगा। मुझे आपसे कुछ कहना है मिस्टर शेरगिल, और ये बात कहने के लिए मैं हमारे अगले बड़े झगड़े तक नहीं इंतजार कर सकती। आई लव यू। नींद में बोली हुई बात मैं काउंट नहीं करता मिस्टर शेरगिल। सोए नहीं थे? सो रहा था, इनफैक्ट बहुत गहरी नींद में सो रहा था। पर क्या करूं, तुम्हारे 3 मैजिकल वर्ड सुन के मेरी नींद खुल गई। क्या हुआ, कुछ और भी कहा था क्या? मिस कर दिया मैंने? बोलो ना। नहीं, कुछ नहीं। चलो बोलो अब। कह तो दिया। मैंने कहा ना, नींद में बोली हुई बात मैं काउंट नहीं करता। तो बस समझ लो कि मैंने वो 3 मैजिकल वर्ड्स सुने ही नहीं। फिर से कहो और दिल से कहो, और दिल की बात आंखों में आंखें डालकर बोली जाती है मिसेस शेरगिल, आंखें चुरा कर नहीं।
मैंने कह भी दिया और आपने सुन भी लिया। मैंने कहा ना, मैंने नहीं सुना। और अब जब तक तुम बोल नहीं देती, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बताओ क्या करना है मिसेस शेरगिल? मैं नहीं चाहती कि आप मुझे कहीं भी जाने दें। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। I love you. I love you too, मिसेस शेरगिल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।